दोस्तों, पश्चिम बंगाल एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के संविधान को अपनी अद्भुत कला से सजाने वाले महान कलाकार नंदलाल बोस का नाम इतिहास में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता रहा है और लिया जाता भी है। लेकिन आज उसी विरासत से जुड़े उनके परिवार को सिस्टम से एक बड़ी चूक का सामना करना पड़ रहा है। शांति निकेतन में रहने वाले उनके पोते और बहू का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। और न ये सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि चुनावी व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल जो है खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद भी ये इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे? जब उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज जमा करा दिए तो फिर ये गलती हुई कैसे? सवाल यही है कि चूक है, ये क्या है? और इस खबर को मैं आऊं बारीकी से बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको मैं उस खबर को भी याद दिला दूं कि किस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज का भी नाम एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। उस वक्त कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि मैं बहुत बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, जबकि मैंने सभी सबूत, सभी दस्तावेज मैंने सबमिट करा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तो क्या पूर्व जज भी घुसपैठिए हो गए? भाई, जाहिर तौर पर जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और जब नहीं आ रहा तो घुसपैठिए करार दिए जा रहे हैं, बताइए भी जा रहा है। तो क्या इस पूर्व जज को भी घुसपैठिया कह दिया जाएगा? न्यूज 18 की इस खबर को देखिए, लिखा है कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी बन गए घुसपैठिए, वोटर लिस्ट से कटा नाम। दोस्तों, इस खबर को मैंने बड़ी बारीकी से आप सभी को बतलाया था उस वक्त में कि किस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट के जज को भी हैरान रहना पड़ रहा है, आश्चर्यचकित रहना पड़ रहा है कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है और गायब है। दोस्तों, आज खबर यह आ रही है कि भारत के संविधान को अपनी अद्भुत कला से सजाने वाले महान कलाकार नंदलाल बोस का और उनकी विरासत से जुड़े उनके परिवार को ही सिस्टम ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी वोटर लिस्ट से उनका नाम भी हटा दिया है। दोस्तों, संविधान की जो प्रति है उसमें जो डिजाइनिंग जो की गई है वो नंदलाल बोस ने की है, और किस वक्त में की थी यह भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। किसके कहने पर यह कार्य सौंपा गया था, तब उन्होंने काम किया था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज देखिए, इतने बड़े इतिहास के सम्मान पाए जाने वाले व्यक्ति के परिवार के साथ भी इतनी भारी गलती हो रही है। जरा आज तक के इस खबर को जरा देखिए कि इस खबर में क्या कुछ लिखा गया है, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या यह माहौल ऐसे ही चलता रहेगा। आज तक की खबर लिखा है, संविधान को चित्रों से सजाने वाले नंदलाल बोस की फैमिली को झटका, पोते का नाम वोटर लिस्ट से हटा। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसके देश के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के पोते सुप्रबुद्ध सेन और उनकी पत्नी दीपा सेन का नाम मतदाता सूची से गायब मिले हैं। दोनों ने आरोप लगाया है कि वह सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद उनके आगामी विधानसभा चुनाव से वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। 88 साल के सुप्रबुद्ध सेन और 82 साल की दीपा सेन वर्तमान में शांति निकेतन में रहते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनके नाम पेंडिंग कैटेगरी में रखे गए थे। इसके बाद चुनाव अधिकारियों के सामने पेश होकर उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट थे, पेंशन रिकॉर्ड था, रोजगार से जुड़े कागजात थे और शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है। सोचिए दोस्तों, यह हैरान करने वाली बात नहीं है तो फिर क्या है? क्या ज्ञानेश कुमार को इन सभी चीजों पर जवाब नहीं देना चाहिए? यह गलती है या क्या है? क्या इसको भी ग्लिच करार दे दिया जाएगा? क्या इसको भी कह दिया जाएगा कि एक भूलवश से हो गया? तो यह गलती है, क्या है, इसको क्या माना जाए? कभी हाई कोर्ट के पूर्व जज का नाम कट जाता है, तो कभी जो है संविधान को अपनी अद्भुत कला से जो चित्र बना रखे हैं उनकी विरासत से जुड़े हुए जो उनके परिवार हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कभी गायब हो जा रहा है, तो कभी वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब हो जाते हैं, तो कभी जो है 30-40 साल से लोग रहे लोगों के नाम बाहर कर दिए जाते हैं, तो कभी बीएलओ के नाम कट जाता है।
इस तरह खबरें लगातार आती रही हैं, लेकिन यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। जिसने संविधान को अपनी अद्भुत कला से सजाने का जिसने काम किया हो, आज उसी के परिवारों को वोटर लिस्ट से नाम काटना और वोटर लिस्ट से गायब होना, जब ऐसा सामना करना पड़ जाए तो यह चौंकाने वाली बात नहीं है तो फिर क्या होगी? यह क्या गलती है, चूक है, या क्या है? खैर, इसमें खबर में लिखा है, उन्होंने यह भी बताया कि चक्रधर नायक जो पिछले 52 वर्षों से उनके साथ रह रहे हैं, उनका नाम भी मतदाता सूची में नहीं है। सेन ने कहा कि अब मैं भी वोट नहीं डालूंगा, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने जीवन में कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सप्रवेद सेन नंदलाल बोस की छोटी जमुना सेन के पुत्र हैं। उनका पालन पोषण अपने दादा के संरक्षण में हुआ। उन्होंने 1954 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में पाठ भवन में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी और अपनी पढ़ाई वहीं से उन्होंने हासिल किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इसमें लिखा है कि नंदलाल भारतीय कला जगत के एक स्तंभ माने जाते हैं। वे रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि को चित्रों से सजाया था। यह कार्य उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सौंपा गया था, तब उन्होंने इस काम को किया था। सोचिए, इतनी बड़ी धरोहर, इतनी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी इतिहास के सम्मान देने वाले व्यक्ति को और उनके परिवारों का ही नाम अगर वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो फिर यह आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है तो फिर क्या होगी? आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या सच में इस मसले पर डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार को आकर के जवाब देना चाहिए? यह भूल वर्ष से हुआ है, कोई गलती हुई है, क्या हुआ है? क्योंकि उधर से तो कहा जा रहा है कि हमने सारे जरूरी दस्तावेज दिए, लेकिन फिर भी नाम काट दिया गया। क्यों? क्या है इसके पीछे की वजह? दोस्तों, इस खबर से एक नया विवाद शुरू हो गया है। आपको इस खबर को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।